वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएं कि हैदराबाद में नए पुल का मेन रोड खस्ता हाली का शिकार है, जिसके बायस मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। मसीह जानते हैं अपने नुमाइंदे नवीद फारूकी की इस रिपोर्ट में। हैदराबाद में नए पुल का मेन रोड खस्ता हाली का शिकार है। ये रोड एक तरफ हाली रोड बदीन स्टॉप की तरफ जाता है और एक तरफ स्टेशन पक्का किला की तरफ, तो दूसरी जानिब मक्की शाह GO और गाड़ी खाते की तरफ भी जाता है। यह हैदराबाद सिटी का मेन रोड है जो तमाम अहम शाहराहों को जोड़ता है, लेकिन अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार है। लोगों को आने जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोगों का यही कहना है इंतजामिया इस बात का फौरी नोटिस ले और तरजीही बुनियादों पर इस रोड की मुरम्मत कराए। कैमरामैन नुमान मलिक के साथ मोहम्मद नवीद, Metro 1 न्यूज, हैदराबाद। हैदराबाद से ही खबर दें आपको, हैदराबाद में अरसलान नामी बच्चा को मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया है। अहले खाना बच्चे की अगवा होने पर परेशानी का शिकार है। कल दोपहर 2 बजे से मेरा भतीजा गुम हो गया है और जिसकी इतला हमने PS टंडो यूसुफ में रिटन में लिखवाई है, लेकिन उन्होंने कोई भी रिस्पांस नहीं दिया कल से। और 24 घंटे गुजरने के बाद जब हम DIG ऑफिस आए तो उन्होंने हमें ऐसे समझे कि कोई रिस्पांस देने की तो दूर की बात, लेकिन उन्होंने हमें एक ऐसी बात कही जिस पे हम हैरान हो गए कि उन्होंने कहा कि हमारा काम सिर्फ और सिर्फ वायरलेस करना है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पुलिस को और भी काम है और आपकी कंप्लेन में वायरलेस आ गया, इसके अलावा हम आपको कुछ भी नहीं कर सकते और आप इस बुनियाद पे आप जो भी करना चाहते हैं वो खुद ही करें, हम आपकी कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकते। और हम बड़े शर्मिंदा भी हुए और हमने सोचा कि ये कौन सा डिपार्टमेंट है और ये कौन सी आवाम की खिदमत कर रहे हैं, और इस वजह से मैं एहतजाज करना चाहता हूँ या मैं गवर्नमेंट को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई ये कौन सी पुलिस है और ये कौन सा इंसाफ है और ये कौन सा हक है, या ऐसे समझे कि DIG ऑफिस में एक DSP साहब होते और उन्होंने हमें सीधे अल्फाजों में बोला कि पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती। कौन से डिपार्टमेंट में होते हैं DIG ऑफिस में? DIG कंप्लेंट सेल में होते हैं और उन्होंने हमें साफ इनकार कर दिया कि एक वायरलेस हमने कर दिया और उसके अलावा हम आपको कोई भी रिस्पांस नहीं दे सकते। पुलिस को और भी काम है, जब तक कोई क्राइम नहीं होता तब तक कोई पुलिस आपको कोई भी रिस्पांस नहीं देगी। करीब तेज रफ्तार कंटेनर की टक्कर से रिक्शे में सवार एक शख्स मौके पर जाँ बहक हो गया, जबकि 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। आपको बताएं कि पतोकी GT रोड पर अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां तेज रफ्तार कंटेनर ने मोटरसाइकिल रिक्शे को टक्कर मार दी। खौफनाक हादसे के बायस मोटरसाइकिल रिक्शे में सवार एक शख्स मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। हादसे में जाँ बहक होने वाले शख्स की शनाख्त अल्लाह रखा के नाम से हुई। गुजरावाला में सिटी ट्रैफिक पुलिस ने खवातीन को मुफ्त मोटरसाइकिल ट्रेनिंग देने के प्रोग्राम अपनी सवारी खुद मुख्तारी का आगाज कर दिया। खवातीन को मुफ्त मोटरसाइकिल ट्रेनिंग देने के प्रोग्राम के आगाज के मौके पर चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मियां सुहेल फाजिल का कहना था कि प्रोग्राम का आगाज CPO सरफराज अहमद फल्की की हिदायत पर किया गया, जिसमें इंटेलिजेंस धंधे के इश्तराक से गुजरावाला में खवातीन को फ्री मोटर बाइक ट्रेनिंग दी जाएगी। CTTO मजीद कहना था कि खवातीन में मोटर बाइक ड्राइविंग के बढ़ते रुझान को देखते हुए ये इकदामात उठाए हैं। गुजरात के इलाके डेंगा में 40 तोले सोना और 14 लाख रुपए डकैती का ड्रॉप सीन हो गया है। आपको खबर दे रहे हैं गुजरात से, जहां पर डेंगा में 40 तोले सोना और 14 लाख रुपए डकैती का ड्रॉप सीन। पुलिस ने अपने ही घर में डकैती का ड्रामा रचाने वाले मुलजिम को साथी समेत गिरफ्तार कर लिया। डेंगा के इलाके भिखेपुरा में होने वाली डकैती का ड्रॉप सीन मुकदमे की मुद्दई मुलजिमा निकली। मुलजिमा ने साथी के साथ मिलकर अपने ही घर में डकैती का ड्रामा रचाया और थाना डेंगा में नामालूम मेहमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। पुलिस ने शक गुजरने पर शामिल तफ्तीश किया तो मुलजिमा ने एतराफ जुर्म कर लिया। DPO राजनपुर फैसल गुलजार के फौरी नोटिस पर थाना कोट मथन की हदूद से मुकवी कमसन बच्ची बाजियाब करा ली गई है।
कोट मिठन में दस्ती और गुपांग बरादरी के माबाइन झड़प पुलिस की जामिया हिकमत अमली के नतीजे में दोनों बरादरियां बड़ी खूनरेजी से बच गई। दस्ती और गुपांग बरादरी के माबाइन फायरिंग का तबादला दोनों बरादरियों के माबाइन पुरानी दुश्मनी का शाखसाना है। फायरिंग के तबादले में 2 अफराद जख्मी, जख्मियों में खलील अहमद का ताल्लुक गुपांग बरादरी जबकि मुरीद हुसैन का ताल्लुक दस्ती बरादरी से है। दस्ती बरादरी के मुताबिक चंद माह कबल गुपांग बरादरी की एक लड़की ने दस्ती बरादरी के लड़के से भाग कर शादी की, जिसके बाद गुपांग बरादरी ने गैरत के नाम पर दस्ती बरादरी पर हमलावर हुए। फायरिंग करते हुए मुरीद हुसैन को जख्मी करके दस्ती बरादरी की 11 साल स्कूल की तालबा को अगवा करके साथ ले गए। दस्ती बरादरी के मुताबिक उन्होंने दिफा के तौर पर जवाबी फायरिंग की, जिससे गुपांग बरादरी का एक ही शख्स उनकी अपनी फायरिंग से खलील अहमद जख्मी हुआ। जबकि गुपांग बरादरी का कहना यह है कि हमारी लड़की को अगवा करने का मामला मकामी सरदारों के पास ले जाने पर दस्ती बरादरी कसूरवार ठहरी तो वो पंचायती फैसले से इनकारी हो गए। अब उन्होंने फायरिंग का ढोंग रचाकर हम पर इल्जाम लगाया। दरअसल मुरीद हुसैन वगैरह ने खलील अहमद गुपांग को फायरिंग करके उल्टा लड़की अगवा का ड्रामा रचाया और खुद को पिस्टल के फायर से जख्मी करके इल्जाम हम पर लगाया। दोनों बरादरियों के तसादुम के खदशा को महसूस करते हुए डीपीओ राजनपुर फैसल गुलजार ने वाकया का फौरी नोटिस लेते हुए पुलिस की भारी नफरी डीएसपी और एसएचओ की सरबराही में कोट मिठन रवाना कर दी। इसी असना में दस्ती बरादरी की 11 साल लड़की के अगवा के इल्जाम में पुलिस ने गुपांग बरादरी की पूरी बस्ती को घेरे में लेते हुए सर्च ऑपरेशन भी शुरू किया। लेडीज पुलिस की मदद से गुपांग बरादरी के घर घर की तलाशी भी ली गई, मगर लड़की वहां से बरामद न हुई। पुलिस ने मकामी सरदार अजहर खान गुपांग की मुआवनत से दोनों बरादरियों के चीदा चीदा अफराद को इंक्वायरी के लिए साथ ले गई और दोनों बरादरियों के सैकड़ों लोगों को मुंतशिर करके बड़ी खूनरेजी पर काबू पा लिया। पुलिस की जानिब से जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस की जानिब से इलाके का घेराव करके मुलजमान की तलाशी के लिए छापे भी मारे गए। डीपीओ राजनपुर फैसल गुलजार की जानिब से मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए फौरी अहकाम जारी हुए तो थाना कोट मिठन की पुलिस हरकत में आई और एसएचओ रमजान शहद की सरबराही में 12 घंटे के अंदर अंदर कम से लड़की को बाजियाब करवाते हुए उसे बाहिफाजत वुरसा के हवाले कर दिया और अगवा करने वाले मुलजमान खलील, इब्राहिम, जब्बार, जहांगीर, रमजान, सलीम, तालिब, रियाज, फियाज समेत 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। पुलिस की जानिब से क्विक रिस्पांस के नतीजे में मकामी लोगों ने डीएसपी सदर और एसएचओ थाना कोट मिठन को फूलों के हार पहनाए। कैमरा टीम के साथ एडी आमिर तईम, मेट्रो वन न्यूज, राजनपुर। शेखुपुरा थाने की हुदूद में दौरान डकैती डाकुओं ने खातून को ज्यादती का निशाना बनाया और फरार हो गए। आपको बताएं कि शेखुपुरा के इलाके में 2 मुसल्लह डाकुओं ने दौरान डकैती खातून को उसके 4 साल बच्चे के सामने ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। साहिवाल में पुलिस कब्जा माफिया की सरपरस्त बन गई है। आपको बताएं कि साहिवाल के नवाही गांव में पुलिस की मिली भगत से कब्जा माफिया ने मकान पर कब्जा करके वहां पर रिहाइश पजीर अफराद को तशद्दुद का निशाना बनाया। बोरेवाला में थाना फतेहशाह की हुदूद वेल्डन रोड नेशनल कार्टन फैक्ट्री के करीब 75 फीट गहरे कुएं में खातून की नाश बरामद हुई है। आपको बताएं कि रेस्क्यू 1112 के जवानों ने बरवक्त रिस्पांस करते हुए बोरेवाला शब्बीर हसन शाह की कमांड में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करके खातून की नाश को 75 फीट गहरे कुएं से निकाल लिया। खातून की शनाख्त नजीरा बीबी के नाम से हुई। गुजरावाला में सौतेली मां का बच्चों पर तशद्दुद, डंडों से कमसन बच्चों पर तशद्दुद करने की वीडियो मंजर आम पर आ गई है। मेहर पार्क सोई गैस रोड पर सौतेली मां का बच्चों पर तशद्दुद, डंडों से कमसन बच्चों पर तशद्दुद करने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। फुटेज में सौतेली मां को कमसन बच्चों को थप्पड़ों, डंडों से तशद्दुद का निशाना बनाते साफ देखा जा सकता है।
और अभी आपको बताएं कि मुल्क भर में वैक्सीनेशन ना करवाने वाले अफराद पर पाबंदियां नाफिज करने का फैसला कर लिया गया है। 31 अगस्त के बाद स्कूल ट्रांसपोर्टर्स बगैर वैक्सीन काम नहीं कर सकेंगे। 30 सितंबर के बाद मुकम्मल वैक्सीनेशन ना होने पर फिजाई सफर नहीं हो सकेगा। जाली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बनाने और बनवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कानपुर में सोशल मीडिया पर असले की नुमाइश का सिलसिला ना थम सका। कानपुर में बिगड़े अमीरजादे के सोशल मीडिया पर जदीद असले से फायरिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो में सलमान शाह नामी शख्स के हाथों में जदीद असला वाज़े देखा जा सकता है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बावजूद पुलिस अब तक नौजवान को गिरफ्तार नहीं कर सकी। कसूर में नवाही गांव के मकीनों ने कब्रिस्तान पर कब्जे के खिलाफ एहतजाज किया। कसूर में नवाही गांव के मकीनों ने कब्रिस्तान पर कब्जे के खिलाफ एहतजाज किया। मुसाहिरीन ने फिरोजपुर रोड को ब्लॉक करके डिप्टी कमिश्नर आसिया गुल के दफ्तर के सामने धरना दे दिया। मुसाहिरीन की बड़ी तादाद ने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे। डेरा गाजी खान शेख फयाज के हद तक अमेज रवैये के खिलाफ मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं। मजीद अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे शेख रमजान नदीम से। जी शेख रमजान नदीम, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी, हम मौजूद हैं डायरेक्टर कॉलेज डेरा गाजी खान के ऑफिस में। यहाँ पर जो मुलाजमीन हैं वो हद तक अमेज रवैया के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। उनका क्या कहना है, इनसे जानते हैं। मैं डिवीजनल सदर एपका डेरा गाजी खान आपसे मुखातिब हूँ। यहाँ पर मैं एपका यूनिट डायरेक्टर कॉलेजेस की दावत पर यहाँ आया हूँ। उन्होंने हमें बताया है कि डायरेक्टर कॉलेजेस शेख फयाज अहमद जो है वो मातहत स्टाफ के साथ हतक अमेद रवैया अपनाते हैं। इज़्ज़त नफ्स पर कोई समझौता नहीं। हतक अमेद रवैया हम उनको बताएंगे कि वो कैसे सही होंगे और किस तरह उनके खिलाफ एहतजाज किया जाएगा और उनका कड़ा एहतसाब किया जाएगा। वो इंतहाई करप्ट ऑफिसर हैं और उन्होंने जहाँ भी नौकरी की है, जहाँ भी वो तैनात रहे हैं, वो तारीख शाहिद है कि हर जगह से वो जलील होकर निकले हैं और लोगों ने उनके जाने पर मिठाइयाँ तकसीम की हैं। आपका क्या मुतालबा है? हमारा मुतालबा फिलफौर उनका यहाँ से तबादला किया जाए। वो यहाँ से फिलफौर सेक्रेटरी जो है एजुकेशन से मुतालबा है, गवर्नर साहब से मुतालबा है, वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा है हमारा कि उनका फिलफौर यहाँ से तबादला किया जाए। बसूरत दीगर एहतजाज जारी रहेगा। एपका के प्लेटफार्म पर हम लोग मुत्तहिद हैं और तालाबंदी भी होगी, हड़ताल भी होगी, जलसा भी होगा, जुलूस भी होगा। जी, जैसा कि आपने सुना, ये यहाँ पर डायरेक्टर कॉलेजेस के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। उनका मुतालबा है कि इनका यहाँ से डेरा गाजी खान से तबादला किया जाए। ये जिस भी डिस्ट्रिक्ट जिले में रहे हैं वहाँ पर इनके जो ये रवैया है वो ऐसे ही रहा है और इनका एहतजाज ये जब तक जारी रहेगा जब तक डेरा गाजी खान से इनका ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। शेख रमजान नदीम, नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़, डेरा गाजी खान। ओकाड़ा में करोड़ों रुपए की आमदन देने वाला लारी अड्डा खस्ता हाली का शिकार है। इंतजामिया की तरफ से अभी तक इसकी बेहतरी के लिए कोई इकदाम नहीं किया जा रहा। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राना फैजान लारी अड्डा में मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी राना फैजान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ओकाड़ा जनरल बस स्टैंड पर। 32 लाख के तकरीबन आबादी पर मुश्तमिल जनरल बस स्टैंड किसी मसीहा का मुंतज़िर है। यह सालाना आमदनी करोड़ों रुपए की आमदनी देने वाला जनरल बस स्टैंड खस्ता हाली का शिकार है। अगर बात करें यहाँ पर मुसाफिर खाने की, वो भी अपनी उजड़ी दास्तान बयान कर रहा है। अगर बसेज खड़ी करने के लिए जो शटरिंग लगाई गई थी वो भी यहाँ से गायब हो चुकी है। मुकम्मल जनरल बस स्टैंड इस टाइम खस्ता हाली का शिकार है और हुकूमती नुमाइंदों और ज़िले इंतजामिया की नाअहली की वजह से यहाँ पर शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जब हमारी इस हवाले से शहरियों से बात हुई तो उनका कहना था कि यहाँ पर अदम तवज्जो के वजह से किसी किस्म का कोई इंतजाम नहीं है, ना ही ठंडे पानी का और ना ही वाशरूम का इंतजाम है। शहरियों का वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इमरान खान से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा और इसकी तमीर को जल्द से जल्द शुरू करवाने का मुतालबा किया गया है। जी मुजफ्फरगढ़ में मुलजिमान ने भाई के जुर्म की सजा बहन को देते हुए सरेआम खातून पर तशद्दुद किया और अपने साथ ले गए। आपको बताएं कि मुजफ्फरगढ़ के थाना महमूद कोट के नवाई इलाके में अब्दुल वहीद के जुर्म की सजा बहन जरीना को देते हुए मुलजिम इकबाल, बिलाल, सैफुल्लाह, रज़ाक और अजीज ने पूरी बस्ती के सामने खातून जरीना को रोककर तशद्दुद का निशाना बनाया और अपने साथ ले गए। थाना महमूद कोट पुलिस ने वाक़ई की इत्तला मिलते ही 5 नामजद मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए 2 मरकजी मुलजिम सैफुल्लाह और इकबाल को गिरफ्तार कर लिया। बाकी मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं।
गुजरात शाह मुकीम में नामालूम अफराद की फायरिंग से 40 साल खातून जाँ बहक हो गईं। आपको बताएं कि गुजरात शाह मुकीम में नामालूम अफराद की फायरिंग से 40 साल खातून जाँ बहक हो गईं। मकतूला साबका MPA खालिदा अंजुम की छोटी बहन थी। पुलिस का कहना है कि वाकया जाती दुश्मनी का शाखसाना है। ओकाड़ा में पुलिस ने कार्रवाई करके कमसिन बच्चे के साथ बदफेली में मुलव्वस मुलजिम को हिरासत में ले लिया। आपको बताएं कि ओकाड़ा में कमसिन बच्चे के साथ होने वाली ज्यादती की इतला पुलिस को मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करके वाकये में मुलव्वस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त रियाज के नाम से हुई है। गुजरावाला में फैक्ट्री मालिक ने दौरान ड्यूटी मोबाइल फोन रखने पर मजदूर को बहमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। गुजरावाला में फैक्ट्री मालिक ने दौरान ड्यूटी मोबाइल फोन रखने पर बहमाना तशद्दुद किया, जिससे मजदूर की बाएं आंख ज़ाया हो गई। दूसरी जानिब मजदूर अरसलान पर किए गए तशद्दुद को फैक्ट्री मालकान ट्रैफिक हादसा करार दे रहे हैं। इसी के साथ ही शहरनामे से फिलवक्त लेता ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।